से बाहर आकर प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? आखिर वो नौबत क्यों आई कि देश के सभी टॉप रेसलर्स ने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया? हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारत के इन सभी टॉप पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ खुले इस मोर्चे में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट के साथ साथ कई पदकवीर रेसलर शामिल रहे। सबकी नाराजगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण से थी। सब के सब उन पर तानाशाही के आरोप लगा रहे थे, लेकिन सबसे सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए रेसलर विनेश फोगाट ने। हमारे वुमेन्स कैंप में उनमें से कुछ कोचेज सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। अध्यक्ष से कोई मांग नहीं हमारी। प्रधानमंत्री से क्या अपील कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से हम मिल के बात करके सारी चीजें बता देंगे। ये इतना बड़ा आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, क्या बोलेंगे? लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आगे, और सब इज्जतदार घर से हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये वही पहलवान हैं जिनकी मिसाल प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ के विजेताओं के सामने दी थी। एक वो दिन था 13 अगस्त 2022 का, जब पीएम मोदी ने इन पहलवानों की जमकर तारीफ की थी। कार्यक्रम के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने तो इंडिया लिखी टी शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ देकर उसे प्रधानमंत्री को दिया था। लेकिन 18 जनवरी को इन्हीं पहलवानों को अपनी व्यथा सुनाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। मीडिया से बातचीत में पहलवान विनेश फोगाट कई बार न सिर्फ भावुक हुई, बल्कि कई बार उनकी आंखों से आंसू भी छलके। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि वो WFI के मेंटल टॉर्चर से इतनी परेशान हो गई थी कि खुदकुशी करना चाहती थी। विनेश ने कहा कि अगर किसी पहलवान को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी WFI के अध्यक्ष पर होगी। पहलवानों के प्रोटेस्ट ने तूल पकड़ा तो पहले भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर पहलवानों से मिलने पहुंचे, उनकी शिकायतों के निपटारे का भरोसा दिया। बाद में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह खुद खिलाड़ियों से बात करने पहुंचे, लेकिन खिलाड़ियों ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। मेरा दुर्भाग्य है कि जिनकी मैंने इतनी हर तरीके से मदद की, आउट ऑफ बे जाकर के मदद की और कुश्ती को कहां से कहां लेकर के आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में खिलाड़ियों की एक वोटिंग करा लिया जाए, देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। जो लड़कियां कैंप में रह चुकी हैं उनकी भी वोटिंग करा लिया जाए और देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। ये 90-10 का मामला निकलेगा। 5% लोग, 3% लोग हैं, 97% लोग मेरे साथ हैं। पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से बात तो नहीं की, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने तुरंत सफाई पेश की। विनेश फोगाट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बेबुनियाद बता दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि जिनकी मैंने इतनी हर तरीके से मदद की, आउट ऑफ बे जाकर के मदद की और कुश्ती को कहां से कहां लेकर के आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में खिलाड़ियों की एक वोटिंग करा लिया जाए, देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। जो लड़कियां कैंप में रह चुकी हैं उनकी भी वोटिंग करा लिया जाए और देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। ये 90-10 का मामला निकलेगा। 5% लोग, 3% लोग हैं, 97% लोग मेरे साथ हैं। आखिर इन पहलवानों के कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोलने की क्या वजह है? पहलवानों से खेल कौन कर रहा है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेकर खेल मंत्रालय ने इस पर क्या एक्शन लिया? वो जानने से पहले WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को भी जान लेते हैं, जो 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर संगीन इल्जाम लगाने वाले पहलवानों ने अब सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू कर दी है, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दर्द प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेसलिंग फेडरेशन तक पहुंचाने के लिए उन्हें टैग किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहलवानों के धरने का समर्थन करने जंतर मंतर पर पहुंची।
उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है और केंद्र सरकार के यूनियन खेल मंत्रालय को नोटिस दिया है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलवानों के आरोपों के बाद सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस भी बीजेपी को घेर रही है। बुधवार की शाम को पहलवानों ने धरना खत्म कर 19 जनवरी की सुबह 10 बजे से फिर धरना शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच देखना है कि खेल मंत्रालय से लेकर कुश्ती संघ उनकी शिकायतों पर क्या एक्शन लेता है, उन्हें फिर से धरना प्रदर्शन का मौका देता है या ठोस कार्रवाई कर पहलवानों की शिकायतों को दूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रेसलर विनेश फोगाट से हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने खास बातचीत की है और इस दौरान भी विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए। आप डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं। मैंने सारे रेसलर लगा रहे हैं, मैं अकेले थोड़ी लगा रही हूँ। बृजभूषण शरण ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप निराधार हैं। अगर आरोप में चलो सच्चाई होती है अगर तो वो फांसी पर लटकने को तैयार अगर जांच होगी, अगर सरकार जांच करवाएगी तो सब अच्छा, साफ हो जाएगा। इतने दिनों बाद आप लोग आ रहे हैं निकल के, क्या मामला था? इतने दिनों बाद आखिर क्यों आए? सर बस हमारे अंदर जज्बा जाग गया है देशभक्ति का, ये लगा लो। सुखदेव भगत सिंह जब आए थे वो भी तो बहुत सालों बाद आए थे, उनसे किसी ने पूछा था इतनी लेट क्यों आए हो? तो क्या फेडरेशन के कोच भी इसमें इन्वॉल्व है? फेडरेशन के कोच भी इन्वॉल्व है? चलो फेडरेशन के कोच इन्वॉल्व है या सिर्फ अध्यक्ष तक ही है? अरे सर बहुत अंदर तक सिस्टम घुसा हुआ है सब चीजों में। तो क्या ये अध्यक्ष डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, आप ये बोल रही हैं? जी, पूरे डायरेक्टली जी। और अध्यक्ष के अलावा और कौन इन्वॉल्व है इसमें? सर बहुत लोग है जी, कैसे बताऊं? कोच भी है इसमें इन्वॉल्व? क्या कोचों को भी परेशान किया जी जाता था? बहुत लोग है जी, बहुत लोग। जाओ ना जी, रुक जाओ। तो देखिए ये तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बातचीत की। वहीं इस पूरे मामले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से टाइम्स नाउ भारत ने सवाल किए, लेकिन इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये भी सुनिए। बृजभूषण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं आप पे, आप रिजाइन कब करेंगे? आप जैसा बताइए वैसा कर दें। आपको मजाक लग रहा है? आप हंस रहे हैं। हमारे देश के जो हीरो हैं, एथलीट्स हैं, टॉप एथलीट्स हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं आपने कितने लोगों का यौन शोषण किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया उनको, और आपको हंसी आ रही है। श्रीमान जी, सामने भी तो किसी को होना चाहिए। किसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, किसका हरेसमेंट हुआ, सामने कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो लोग हैं जो सामने आके कह रहे हैं, जैसे विनेश फोगाट हैं, ये तो सामने आके कह रही हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं उसका आरोप मैं दे चुका हूं और जो भी आरोप लगेंगे उसका मैं सामना करूंगा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक आरोप भी सिद्ध हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। नहीं बृजभूषण जी, मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, आज जब ये हमारे एथलीट जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी खेल संसद के इवेंट में थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में टैलेंट और ट्रेनिंग कितने को प्रमोट करना कितने चाहिए। एथलीट थे देश में कितने? अरे देश के कितने एथलीट बैठे थे? कितने एथलीट बैठे थे देश में? केवल 7-8 एथलीट नहीं है, देश में कम से कम 10,000 से ऊपर ऐसे रेसलर हैं जो प्रोमिनेंट हैं, खेलते हैं। उनमें से भी किसी का व्यू लीजिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, उनका भी दृष्टिकोण जानने की कोशिश करिए। 4 आदमी 5 आदमी, चलिए इनका लगाया आरोप, उसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने जवाब दे दिया है आपको। नहीं बृजभूषण जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो 7-8 लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नो नहीं, जवाब तो दे दीजिए बृजभूषण जी। सीधा सवाल है, आप हटा क्यों रहे हैं टाइम्स नाउ को? सर कहां जा रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है बृजभूषण जी, लाइव चल रहा है सर, ये लाइव चल रहा है। एक जवाब तो दे दीजिए, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे माइक वाइक में तो थप्पड़ मार दोगे क्या ऐश्वर्या को? अब हमें सुबह से हमको सोचने मौका दो।